गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप। तो सवाल ये उठता है, इसको WS टाइप क्यों बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य है तो WS टाइप क्यों बोलते हैं? तो देखते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। कौन से? जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये वाक्य के बीच में आते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें? अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। कहने की आशा यह है कि जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन आदि की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना चाहिए। और देखें, मेन वर्ब मुख्य क्रिया का पहला रूप अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसलेशन करते समय एक बात का और ध्यान रखना है आपको, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। और हम फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला बहुत ईजी है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। हम फार्मूले को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। कुछ उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। देखते हैं। पहला, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? तो ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखना है। कहाँ मतलब वेयर। तो वेयर फार्मूले के अनुसार डिड लगाना है। तो वेयर डिड तुम्हारा भाई सब्जेक्ट। तो वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर डिड आया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हमारा ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसने इस प्रश्न को कैसे हल किया था? उसने इस प्रश्न को कैसे हल किया था? तो देखें कैसे, हमें सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखना है, फिर डिड लगाते हैं। हाउ डिड ही सोल्व दिस क्वेश्चन। देखें सोल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जैसा कि फार्मूले में ही बताया गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करना है। तो उसने इस प्रश्न को कैसे हल किया था? हाउ डिड ही सोल्व दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। माता जी मंदिर कब जाती थी? माता जी मंदिर कब जाती थी? कब। देखें, हमें सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखना है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो हो जाएगा व्हेन डिड मदर गो टू टेम्पल। व्हेन डिड मदर गो टू टेम्पल। माता जी मंदिर कब जाती थी, बहुत ईजी है। 4 नंबर, तुम उसे बार बार क्यों बुलाते थे? तुम उसे बार बार क्यों बुलाते थे। यहाँ पर हमें क्यों की अंग्रेजी पहले लिखना है। क्यों क्वेश्चन वर्ड हमारा है ये। तो हो जाएगा वाई डिड यू कॉल हिम। वाई डिड यू कॉल हिम अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो वाई डिड यू कॉल हिम अगेन एंड अगेन। 5वां, उसे हिंदी कौन पढ़ाता था? देखें, उसे हिंदी कौन पढ़ाता था। हो जाएगा हु टॉट हिम हिंदी। हु टॉट हिम हिंदी। यहाँ हु के बाद सेकंड फॉर्म आई है। बताया गया है हु सब्जेक्ट कर्ता और क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कहने का आशय यह है
कि ऐसे वाक्यों में अगर हु आता है तो उसके तुरंत बाद हम जो है सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आप सबकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। मुझे विश्वास है ज़रूर आप लोगों को कुछ इसमें हेल्प मिलेगी। पहला देखते हैं, नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्या है? चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू दियर सेकंड फॉर्म इन द गिवन टेबल। तो कहने का मतलब यह है, कुछ वर्ब दी गई है जिसका आपको सेकंड फॉर्म बनाना है। जैसे कम, थर्ड है कम, सेकंड आपको लिखना है। गो का सेकंड लिखना है, पुट का सेकंड लिखना है, लुक का सेकंड लिखना है, आस्क का सेकंड लिखना है। तो देखेंगे आप, इसका आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। दूसरा सेट हमारा तैयार हो रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव। निम्नलिखित वाक्यों को नकारात्मक में चेंज करना है। इसको कैसा है देखते हैं। लास्ट नाइट आई रोट ए स्टोरी। लास्ट नाइट आई रोट ए स्टोरी। सेकंड, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर टेलिंग लाई। द टीचर पनिश्ड हिम फॉर टेलिंग लाई, निगेटिव करना है। ए फॉक्स जंप्ड ओवर ए स्लीपिंग डॉग। ए फॉक्स जंप्ड ओवर ए स्लीपिंग डॉग। चौथा देखते हैं, डिड यू कॉल मी फॉर डिनर। डिड यू कॉल मी फॉर डिनर। पाँचवा है, आई सॉ हिम इन द मार्केट। आई सॉ हिम इन द मार्केट। तो 2 सेट हो गया। तीसरा सेट देखते हैं क्या है। तीसरा भी बहुत ईजी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इस सेट को आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। देखते हैं क्या है। तुम वहाँ प्रतिदिन क्यों जाते थे। तुम वहाँ प्रतिदिन क्यों जाते थे। दूसरा, वह अपने स्थान से उठा और घर चला गया। वह अपने स्थान से उठा और घर चला गया। तुम्हें ऐसी अच्छी बातें कौन बताता था। तुम्हें ऐसी अच्छी बातें कौन बताता था। चौथा, उन दिनों लोग पैदल चलते थे। उन दिनों लोग पैदल चलते थे। अगला क्या है, पांचवा, मैंने उसकी बीमारी के बारे में बात किया। मैंने उसकी बीमारी के बारे में बात किया। तो लास्ट हमारा सेट हो रहा है, इसे भी आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। देखते हैं क्या है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, चूँकि यहाँ होना चाहिए था इंग्लिश। इंग्लिश में आपको अनुवाद करना है। देखते हैं क्या है। वह सारा पानी पी गया। वह सारा पानी पी गया। वह प्यासा था। पानी साफ दिखता था। उसने अपना काम खत्म किया। उसने रोटी खाई। वह पेड़ के नीचे गया। वह पेड़ के नीचे गया। उसने गमछा बिछाया और लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। उसने सपने में देखा एक बूढ़ा आदमी छड़ी के सहारे चलता था, किंतु वह बार बार ज़मीन पर गिर पड़ता था। एक छोटा सा पैराग्राफ था जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में करना था। एक छोटा पैराग्राफ ये है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में करना है। अगर आप लगन से इसको रीड करते हैं और ध्यान देते हैं, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है इसका अनुवाद आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी आती है तो उस पर भी हम गौर करेंगे। आपके सारे कमेंट का हम जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,